भेष बदल के रावण क्या किया? सीता माता को हरण क्यों कर पाया? क्योंकि भेष बदल के घूम रहा था। आप लोग भी सीता हैं, आप लोग भी देवियां हैं, भेष बदल के घूम रहे होते हैं। कब वो भीख मांगने कटोरा फैलाएगा और हाथ पकड़ के पुष्पक विमान पर लेके चला जाएगा। सावधान रहिए। और भाई आप लोग भी शूर्पणखा का तो नाम सुने ही होंगे, नहीं जानते हैं? क्या की थी? भेष बदल के आई थी। अभी सर भोपाल की घटना है, आप सुनिए। एक लड़का और एक लड़की की घटना। एक लड़का क्या किया, एक लड़की को ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। मैसेज करने पर वो लड़के और लड़कियों में बात खूब शुरू हो गया। अब बात इतना शुरू हुआ, आई लव यू तक पहुंच गया। अब जब वहां पहुंचा तो उस जो लड़की थी तो मिलने के लिए बुला दी। अब लड़का वाह, अरे वाह, हमको मिलने के लिए बुलाती। अब लड़का एकदम सज धज के मिलने के लिए कहाँ चल गया? लड़की से होटल बुक। जब लड़की वहां जब लड़का गया तो जैसे दो चार बात हुआ, बात बात में लड़की चिल्लाना शुरू कर दी। और जब चिल्लाना शुरू की, चार पांच को उसके तुरंत दोस्त, पूरा सेटिंग था, दोस्त उसके आ गए। अब कहे कि तुम 5 लाख रुपया दो, नहीं तो हम तुमको जेल भेजवा देंगे। अब सोच के देखिए, ऐसा नहीं है, आप भी फंस सकती हैं, आप लोग भी फंस सकते हैं। समझिए, इससे इस दुनिया से समझिए, दुनिया जा कहाँ रहा है। हम क्या, हमारे जो दोस्त बना के हम जिसको हम सोच रहे हैं मेरा दोस्त, वो कितना दोस्त है आप इसको थोड़ा परखिए। अब परखने का एक ही मात्र माध्यम है, वो गायत्री मंत्र आपको सिखाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, और दूसरा कोई फर्क नहीं बताता है। यही सद्बुद्धि का मंत्र है। आपको सद्बुद्धि आने लगेगी, आपको अंदर बार बार भावना आएगी गलत कर दें, लेकिन गलत करने से रोकेगा कौन? यही गायत्री मंत्र रोकेगा। समझ रहे हैं ना? बात को समझिए। हम एक छोटी सी घटना बता के अपनी बात समाप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद एक मंदिर पे जाते हैं तो देखते हैं कि उस मंदिर की कुछ आक्रमण के माध्यम से मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया रहता है, तोड़ दिया गया रहता है। स्वामी विवेकानंद वहां खड़ जाते हैं और वहां से एक संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? कि इस मंदिर को पुनः मैं पहले जैसा था उससे भी बेहतर मैं क्या करूंगा? बनाऊंगा। संकल्प लेते हैं, हाथ में अक्षत पुष्प लेके जब संकल्प लेते हैं तो माँ, वहां जो माँ, जिस मंदिर माँ का रहता है, प्रकट होती है। कहती क्या है? मंदिर मेरा तोड़वाया हमने, बनवाने वाले हो कौन? बात सुनिएगा। मंदिर मेरा, मैं यहां रहती हूं, तोड़वाया हमने, बनवाया हमने, तोड़वाया हमने। तुम कौन होते हो बनाने वाले? तुम्हें जिस काम के लिए इस धरती पर बुलाया गया है वो काम करो। तो बोले कि क्या क्या करें? तो लोगों को बनाओ, इंसान को बनाओ। किसको बनाओ? अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग को लगता है कि हम इंसान हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो भाई देखिए। अब डाउट इतना लगे कि भाई हम इंसान हैं तो उठाइए ना, उठाइए। देखिए आप लोग उठा दीजिए भाई, शर्माइए नहीं, उठाइए, हमें उठाना है। हाँ चलिए, बोले भारत माता की। चलिए देखिए, अब इतना देर में आपको डाउट में आ जाते हैं, क्या आपसे कल्पना किया जाए? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है कि आप कहती हैं माँ कि जिस काम के लिए तुमको भेजा गया है वो काम करो, लोगों को बनाओ, इंसान को बनाओ, राष्ट्र को जगाओ। और स्वामी विवेकानंद ने वहां संकल्प लेते हैं और पूरे राष्ट्र को, पूरी उम्र तक क्या किए? राष्ट्र को जगाने का कार्य किए, लोगों को बदलने का कार्य किए। अब समझना है इस बात को। हम अगर हमारा जो जीवन है हम लोग का, हमको कोई जानवर भी बोल देता है, बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। क्यों बोल देता है? हमारी हरकत वैसी हो जाती है, आदतें
तो इंसान के रूप में हम लोग जानवर बन के घूम रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद को कहा गया इंसान बनाओ। बात समझ में आ रही क्यों बोला गया? माँ क्यों बोली? इंसान का रूप ले लिया, लेकिन जानवरों जैसी उसकी क्या है? फितरत है, हरकत है। बात को समझिए, बदलिए अपने आप को। और जिसने अपने आप को नहीं बदला, इस समय को पहचानिए, नहीं तो समय बदल देगा। 2026 आने वाला है, बहुत परिवर्तन दिखेंगे। जितना जितना आपके अंदर जो हलचलें चल रही हैं, शांत कर लीजिए, बेहतर बना लीजिए, गायत्री मंत्र से जोड़ लीजिए, नहीं तो बहुत आपको इस समाज में आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। महाकाल के चक्र चल रहे हैं, सभी बदल जाएंगे। जो न बदलेंगे अपने आप ही कुचले जाएंगे। समझ जाइए, चाल को समझिए इस महाकाल का। समझ रहे हैं? अभी एक हम बात सुने, हमको बहुत खुशी हुई। और एक तरीके से देखा जाए तो अभी आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन उस पर कितना अमल हो, भैया बता ही रहे थे स्कूल के बारे में। सारा स्कूल जगाने का कार्य हो रहा है कि स्कूल सही हो। तो पूरा मतलब समाज एकदम पूरा इसको बदलाव चाहता है। बदलाव तो समाज चाहता है, लेकिन उस समाज कहते हैं कि समाज खराब हो गया है। समाज बना किससे है? समाज किससे बना है? और जो लगता है कि हम समय दान देंगे तो हमारा समय व्यर्थ हो जा रहा है ना। आपको हम बता दें, समय देकर देखिए, आपका जो अंदर चेहरे पे प्रसन्नता ज्यादा आ जाएगी, आपके अंदर ऊर्जा का समावेश ज्यादा हो जाएगा। हम एक भाई अपने युवा प्रकोष्ठ के पीडीसीओ नहीं किए हैं, आपको हम बता दें, हमको ज्यादा वो प्रेरित कर देते हैं। बार बार बोलते हैं, भैया जब प्रत्येक शनिवार को आए तो अपने खुद कॉल करते हैं, भैया साहित्य स्टॉल लगाना है। हम साहित्य स्टॉल लगाए हैं, हम कहते हैं भैया हाँ आइए। समय साहित्य स्टॉल माध्यम होता है कि नए भाइयों बहनों को बताना, राष्ट्र के जो भी नए भाई बहन है, जो भी अपने भाई हैं, उनको बताया जाए सही क्या है गलत क्या है। आजकल युवा वो जीवन जी रहा है। बहुत सौभाग्यशाली रहा उस समय जब भारत आजाद कराने जब समय था, तो बहुत सौभाग्यशाली समय था कि एक से एक महापुरुष जन्म लिए। सोच के देखिए उसमें कौन सी श्रेणी में है हम। 1 घंटा समय देना हो तो नहीं है। अब सोच के देखिए, अब समाज के लिए, भगवान के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल रहे हैं, हमारे लिए कौन निकालेगा? सब जानता है, जब किसान एक दाना बोता है तभी 1000 दाना काटता है, ये सब जानता है, लेकिन अमल कौन करेगा? भेड़ों के झुंड में एक शेर का बच्चा बैठा था। शेर का बच्चा भी था ना, बस क्या था, भूल गया था कि हम शेर के बच्चे हैं। भेड़ों की झुंड में था, बस समय आया और एक शेर ने उसको दबोचा और कहा कि अरे तुम शेर है, यहाँ बता दो तुम लोग शेर हो, जगा दिया गया। हम भेड़े, ठीक है भैया भेड़े रहने दीजिए ना, हम खाली रूम में सोएंगे, घरे रहेंगे, बस हो गया। आता खाली किताब पलटेंगे, कितना किताब पलटे, अभी एग्जाम आ ही रहा है बोर्ड में, पता चल जाएगा। बस पलटते रहिए और बस, और कोई काम छोड़ दिए भैया, बाकी सारा अब मोबाइल में तनी रील देखो, 2 घंटा तुमको देखना है, 2 घंटा भैया 3 घंटा हम देखेंगे उसके लिए मतलब, लेकिन 1 घंटा समय दे दीजिए भैया। कोचिंग है, हमारे पास समय नहीं रहता है, ठीक, रील चलाने के लिए भरपूर समय, 15 घंटा सोने के लिए भरपूर समय है। अब ठंडियों में दिन में सोता है सब, बताओ ना, ये सबको का आप नहीं, आप लोग अपने पे नहीं ले रहे हैं ना। मुस्कुराइए भाई, बोले भारत माता की। हाँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, देखिए एकदम मुस्कुरा रहा चेहरा, आप लोग हम कह ही नहीं सकते। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग यहाँ आते हैं। ये जो स्थान है आपको मार्जन करने का काम। जब श्रवण कुमार जब अपने